नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हिंदी पर। दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है और एक हरियाणा ज़मीन रजिस्ट्री से रिलेटेड एक नई खबर आई है। तो चलिए बात करते हैं हेडलाइंस की। टीडीआई एलडीको और सेक्टर 40 निगम एरिया से बाहर, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी मांग रहा सॉफ्टवेयर, इसलिए नहीं हो रही रजिस्ट्रियाँ। तो एक नई प्रॉब्लम दोस्तों आ गई है जो रजिस्ट्रियों से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं अब आगे। सेक्टर 23 टीडीआई अन्य जगहों से प्लाट के पैसे देकर फंसे लोग। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों डिटेल से, उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहें। हरियाणा की ज़मीन रजिस्ट्री से रिलेटेड वैध अवैध जितनी भी ज़मीन रजिस्ट्री से रिलेटेड या ज़मीन से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है उसकी हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दी जाती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे इस नॉलेज टीवी हिंदी परिवार का हिस्सा बने। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों डिटेल से। रजिस्ट्री के लिए नया सॉफ्टवेयर क्या बना, प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों की मुसीबत बढ़ गई। जुलाई के आखिर से रजिस्ट्री शुरू हो गई है, पर रजिस्ट्री खरीदारों व बेचने वालों की मुसीबत कम नहीं हो रही। वैसे तो सॉफ्टवेयर की कमियों से पूरे ज़िले के लोग परेशान हैं, लेकिन दोनों टीडीआई सेक्टर 23 और फरीदपुर सेक्टर 40 निजामपुर और एलडीको की रजिस्ट्री पूरी तरह बंद है। आगे इन्होंने बताया कि यहाँ कोई 1.50 करोड़ देकर फंसा है तो कोई स्टाम्प ड्यूटी खरीद कर बैठा है। सॉफ्टवेयर की कमियों से रजिस्ट्री के लिए टोकन ही नहीं मिल रहा, लेकिन तहसील में प्रॉपर्टी आईडी की वजह से टोकन नहीं निकल रहा। नगर निगम से प्रॉपर्टी आईडी लेकर आओ, वहीं निगम के अफसर कहते हैं कि ये निगम एरिया से बाहर है तो आईडी कहाँ से दे दूँ। आगे इन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर की कमियों और लोगों को हो रही परेशानियों को आप इस तरह से समझिए। स्टाम्प ड्यूटी शहरी ग्रामीण एरिया में है कॉलोनियाँ। नंबर 1, टीडीआई एलडीको का या सेक्टर 40 एरिया जब खरीदारों से स्टाम्प ड्यूटी लेने की बारी आती है तो शहरी एरिया के हिसाब से रजिस्ट्री के वक्त स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है। शहर में ज़मीन खरीदने व पुरुष के 7% और महिला से 5% स्टाम्प ड्यूटी, इसी तरह से गांव में पुरुष से 5% और महिला से 3% स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है। सरकार ने इन कॉलोनियों को शहरी एरिया में तो डाल दिया, लेकिन रकबा ग्रामीण में आता है। जैसे चांदनी बाग थाना के पास सेक्टर 23 में बन रहे टीडीआई का रकबा रिसालू में आता है। अब सॉफ्टवेयर में टोकन के लिए आवेदन करता है तो शहर के हिसाब से प्रॉपर्टी आईडी मांगता है, लेकिन यह निगम एरिया से बाहर है, इसलिए इनका कोई प्रॉपर्टी आईडी है ही नहीं, इसलिए मामला फंस रहा है। आगे इन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर से पहले रजिस्ट्री हुई, अब नहीं हो रही। यानी सॉफ्टवेयर के से जो पहले थी तब तो रजिस्ट्री हो रही, लेकिन सॉफ्टवेयर आने के बाद जो है वो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। नंबर 2 पे इन्होंने बताया कि सेक्टर 23 टीडीआई को ही ले लीजिए। नया सॉफ्टवेयर बनने से पहले लोगों की रजिस्ट्री हो रही थी। 100 से अधिक लोगों ने टीडीआई से प्लाट खरीदकर तहसील से रजिस्ट्री करवाई। लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री रुकी, फिर नया सॉफ्टवेयर आया तो रजिस्ट्री रुक गई। लोगों का पैसा डेड हो गया है। 2 खरीदारों से जानिए कैसे परेशान हो रहे हैं। रजिस्ट्री नहीं होने से 1.50 करोड़ फंस गए हैं माट्टा। सेक्टर 23 टीडीआई में प्लॉट के लिए कंपनी को 1.5 करोड़ दिया था, लेकिन 7 लाख की स्टाम्प ड्यूटी भी खरीद ली। अब रजिस्ट्री नहीं हो रही, पैसे लगाकर फंस गए। ओपी माट्टा सेक्टर 22-12 निवासी, सॉफ्टवेयर से नुकसान ही नुकसान। आगे बताया कि टीडीआई में प्लॉट लिया, कंपनी वाले मेंटेनेंस चार्ज भी ले रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही। रजिस्ट्री हो तो सरकार को पैसा मिलेगा। नया सॉफ्टवेयर बना के नुकसान ही नुकसान किया है। वरुण दुआ सेक्टर वगैरह। आगे इन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर में बदलाव के लिए भेजा लेटर तहसीलदार। सॉफ्टवेयर में कमियों की वजह से टीडीआई एलडीको सहित कुछ अन्य एरिया की ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। सॉफ्टवेयर में बदलाव के बिना यह नहीं होगा। डीसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए सरकार को लेटर भेज दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही चंडीगढ़ से सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कुलदीप तहसीलदार। आगे बात करें, 2 विधायक चंडीगढ़ लेवल पर कराएंगे निदान, कमिश्नर दूर करेंगे निगम की तरफ से आ रही कमियां। आगे बात करते हैं, आईडी है तो नाम गलत दिखा रहा है और नाम प्रॉपर्टी आईडी दूसरी कॉलोनी की दिखा रही। रजिस्ट्री में आ रही दिक्कत को देखते हुए दोनों विधायक शहर से प्रमोद विज और ग्रामीण महिपाल ढांडा ने सोमवार को नगर निगम और तहसील के अफसरों की संयुक्त मीटिंग बुलाई।
विधायकों ने दोनों से जाना कि आखिर रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही। अब तक तहसील नगर निगम तहसील की कमियां बताता रहा। इस कारण से यह बैठक बुलाई गई। बैठक में निगम के कमिश्नर सुशील कुमार ने निगम से जुड़ी कमियां मसलन प्रॉपर्टी आईडी तो है लेकिन नाम गलत है, नाम है तो प्रॉपर्टी आईडी दूसरी कॉलोनी की आ रही है। आगे बात करें तो दोस्तों आगे इन्होंने बताया कि ऐसी कमियों को कमिश्नर ने दूर करने का भरोसा दिया जिस कारण से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। वहीं तहसीलदार डॉक्टर कुलदीप ने कहा कि निगम से बाहर जो एरिया है उसकी आईडी संबंधित कमियां चंडीगढ़ से ही ठीक होंगी। इस पर विधायक ने कहा कि चंडीगढ़ लेवल पर अफसरों से वे लोग बात करेंगे। बैठक में निगम के चीफ इंजीनियर महिपाल सिंह, ईओ बलवीर सिंह, पार्षद लोकेश नांगरू सभी उपस्थित रहे। तो दोस्तों ये आपकी नई अपडेट थी ज़मीन रजिस्ट्री से रिलेटेड, हरियाणा ज़मीन रजिस्ट्री से रिलेटेड। और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।